औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, चैप्टर 1 की थ्योरी हमने सॉल्व की, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स किए, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज किए और आज के लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। याद रहे बेटा, इन ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन्स ओपन हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़, जिसके बाद आपको तमाम सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस, तमाम गेस्ट पेपर्स, तमाम टारगेट पेपर्स और एग्ज़ाम्स तक आपकी प्रिपरेशन जारी रहेगी। आइए बेटा, आज की इस लेक्चर में हम समझते हैं क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104.5, इट्स ज्योमेट्री शुड बी। देखो, हमारी बुक में एक चार्ट दिया हुआ है और हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीक्यूज कौन कौन से एरिया से पूछे जा सकते हैं और वो सारी चीज़ें फिर हमें आनी चाहिए। तो ये जो चार्ट बेटा मौजूद है यहाँ पर, इस चार्ट में आपके पास AX2, AX3, AX4, AX3E, AX2E2 मौजूद है। अब इनका मतलब क्या है, ये ज़रा मैं ये भी समझाऊँ आपको। ए का मतलब सेंट्रल एटम होता है और एक्स उसके साथ जो हैलोजन लगा हुआ है या कोई और एलिमेंट लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है हैलोजन है, या कोई और एलिमेंट भी आ सकता है। ये दो हों, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, तो फॉर्मूला देख रहे हो, BeCl2, BF3CH4। अब मैं कहता हूँ AX3E, इस E का मतलब होता है लोन पेयर, तो ये हो जाएगा जैसे अमोनिया, अमोनिया में हमारे पास एक लोन पेयर होता है। AX2E2, इसका मतलब हो जाता है सर आपके पास A होगा, दो उसके साथ एलिमेंट अटैच होंगे और दो लोन पेयर हैं। अब जो सवाल हमारे पास मौजूद है, वो सवाल हमारे पास मौजूद है कि सर इनका जो एंगल है AB2 में हमारे पास वो 104.5 है। अब यहाँ पर x के नाम पे मौजूद है और वहाँ सवाल में b के नाम पे आ गया, तो AB2, अब लोन पेयर मेंशन नहीं किए हुए, तो आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे? आप बेटा बॉन्ड एंगल से पहचानोगे, 104.5। तो यहाँ पर भी एंगल कितना दिया हुआ है, 104.5, तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? बेंट हो जाएगा। द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जीज इन द फॉलोइंग, हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपके पास HF का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं सर? अगेन मैं आपको यहाँ पर बुक में उस चार्ट की तरफ ले जाता हूँ ताकि हमारा समझना आसान हो जाए। ये बेटा वो चार्ट मौजूद है डायपोल मोमेंट का, जिसमें सबकी कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री लीनियर होती है उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ आपके सामने तो ये ऐसा दिखता है, तो हम कहते हैं सर यहाँ से चार्जेस की मूवमेंट और यहाँ से चार्जेस की मूवमेंट दोनों इक्वल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन गया जीरो डायपोल मोमेंट में। इस तरह H2CH4, अब आप कहेंगे सर हमें तो CCl4 पूछ लिया, वो तो इस पूरे चार्ट में नहीं है, तो क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया? नहीं, CCl4 ऐसा दिखता है बेटा, जिसमें आपके पास हर जगह पर Cl मौजूद है। तो यहाँ से इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और यहाँ से इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जब सारे इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं CCl4 की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, वो कितनी आने वाली है सर? वो ज़ीरो आने वाली है। द मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज, अब फिर आपको इस चार्ट की तरफ आना है। देख रहे हैं चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस चार्ट में हमें सवालात मौजूद हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ये कितना है? 180, 120, 109.5, 104.5। यहाँ जो मौजूद है उसमें क्या आता है? AX2 आता है ना, ये देखो CH2 है, यानी एक सेंट्रल एटम और फिर उसके साथ S मौजूद है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता? अब देखो, कुछ चीज़ें बुक में डायरेक्ट दी हुई नहीं होती हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ जाती हैं, तो हम सुनते हैं ना पेपर मुश्किल होता है, ये मुश्किल है बेटा। BeCl2CO2 लिखा हुआ है और यहाँ पर एग्जाम में CH2 पूछ लिया। द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3, सर BCl3 का मतलब वो यहाँ पर फॉल करेगा ना, BF3। अब BCl3 भी हो सकता है, चूंकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सर इसकी शेप क्या लिखी हुई है? प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होती है। अमंग्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैज वन ट्राइगोनल pyramidal शेप, सर इनमें से pyramidal शेप किसकी है? यहाँ देखिए, सारा कुछ इसी चार्ट से तो आ गया। pyramidal में NH3 लिखा हुआ है
और यहाँ पर भी NH3 मौजूद है। A simple covalent molecule possesses two bond and two lone pair around the central atom. अब ये मैंने आपको समझाया था EAX2 E2 में E2 का मतलब है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो हमारे पास मौजूद है कितने, दो हैं, और शेप क्या बन रही है, एंगुलर। तो यहाँ जवाब भी क्या बन जाएगा, एंगुलर। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कुलम। अब सर हम अगर डायपोल मोमेंट के यूनिट की तरफ आते हैं और उसकी कन्वर्जन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बुक में कन्वर्जन दी हुई है, स्ट्रेट अवे पेज पे लिखा हुआ है 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 एक्सपोनेंट माइनस 30 cm। ये बेटा हमारे पास मौजूद है 3.33 एक्सपोनेंट माइनस 30 cm। बुक रीडिंग इसलिए ज़रूरी है कि उसी से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अब इंशाल्लाह हम जो थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है उसमें कितने बॉन्ड मौजूद हैं और वो कैलकुलेट किया जाता है। बुक में मैं डायरेक्ट आपको इस वक्त कैलकुलेटेड दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की एग्जांपल सॉल्व नहीं हुई भी है। नाइट्रोजन में कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उसका जवाब होता है सर नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 2 मौजूद हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। हाइड्रोजन में 1 मौजूद है, नाइट्रोजन में 3 मौजूद होते हैं। अब कहेंगे सर ये पता कैसे लगता है, मैं वैसे तो पूरी बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन है। दूसरा ये हो सकता है बेटा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले शेल में 2, दूसरे में 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन अगर पूछूं तो एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, इसको कितने चाहिए, 2। तो अगर ऑक्सीजन आएगा तो आप 2 कह देंगे। अगर फ्लोरीन आ जाए तो एटॉमिक नंबर 9, पहले में 2, दूसरे में 7, तो इसको कितने चाहिए, 1। तो जब इसको 1 चाहिए तो क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4, आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए ये मॉलिक्यूल मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। अगर तो कार्बन, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये कौन सा है, C2H4 है। देखो C2H4। अब इसमें यहाँ पर आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको वैसे हम याद करते हैं ना तो बहुत मुश्किल तरीके से याद करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस तरह याद करते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको याद कराता हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड है ना भाई, वो सिग्मा है। एस से सिंगल, एस से सिग्मा, तो इजीली आपको याद आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा सर, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो पाई हो जाएगा। आइए काउंट करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, यस, सिग्मा लिख दो, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। जो पहला बना है वो तो सिंगल बॉन्ड होगा ना, जो दूसरा बना है वो पाई बॉन्ड है। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे पाई कितने मिल रहे हैं, एक पाई बॉन्ड है और 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बन गया सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आपको ये MCQ समझ में आ गए हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।